नवरात्रि का दूसरा दिन। यह दिन समर्पित है मां ब्रह्मचारिणी को। कहते हैं कि ब्रह्म का अर्थ है तप और चर्या का अर्थ है आचरण। जो तप और संयम का जीवन जीती हैं वही हैं मां ब्रह्मचारिणी। उनका स्वरूप साधारण है किंतु उनकी कथा असाधारण। हाथ में जपमाला और कमंडल, चरणों में अपार शांति, परंतु यह शांत स्वरूप छुपाए बैठा है वर्षों की कठिन तपस्या और अदम्य विश्वास की कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच पर्वतराज हिमवान और रानी मेना के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। बचपन से ही यह कन्या साधारण बच्चों जैसी नहीं थी। जहां अन्य बालिकाएं खेलों में मग्न रहतीं, वहीं यह बालिका गहन मौन और ध्यान में बैठ जाती। ऋषि नारद जब उनके घर आए तो उन्होंने कहा, हे राजन, यह कन्या कोई साधारण आत्मा नहीं, यह स्वयं देवी शक्ति का अवतार है। एक दिन यह वही तपस्विनी बनेगी जिसके तप से स्वयं महादेव प्रसन्न होंगे। ओ बावर में बनने गए। समय बीतता गया, कन्या बड़ी हुई, परंतु उसके हृदय में एक ही संकल्प धधक रहा था, मैं शिव को पति के रूप में प्राप्त करूंगी। इस लक्ष्य को पाने के लिए उसने साधारण मार्ग नहीं चुना, उसने चुना तप का कठिन मार्ग, ऐसा मार्ग जहां केवल विश्वास ही सहारा होता है। पहले वर्ष वह केवल फूल और फलों पर निर्भर रही। दूसरे वर्ष उसने केवल शाकाहार किया, फिर धीरे धीरे उसने पत्तों का सेवन किया और अंत में बिना अन्न, बिना जल, केवल ध्यान और मंत्र जप पर जीवित रहने लगी। कल्पना कीजिए, हिमालय की चोटियों पर हड्डी कंपा देने वाली ठंड, चारों ओर केवल बर्फ, तेज हवाएं और शून्यता। वहीं बैठी हैं पार्वती, बिना किसी आश्रय के। उनका शरीर क्षीण हो चुका है, परंतु उनका संकल्प अटूट है। भूख प्यास, गर्मी सर्दी सब व्यर्थ हो चुके हैं। उनके भीतर केवल एक ही अग्नि जल रही है, शिव को पाने की अग्नि। देवताओं ने उनकी तपस्या देखी तो आश्चर्यचकित रह गए, पर भगवान शिव अब भी समाधि में लीन थे। तब शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। ऋषियों ने आकर कहा, पार्वती, तुम व्यर्थ तप कर रही हो। शिव तो विरक्त हैं, योगी हैं, वे विवाह और संसार में क्यों आएंगे? पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, शिव ही सत्य हैं, शिव ही मेरे आराध्य हैं। मेरा जीवन उनके बिना अधूरा है। यदि मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी यह तपस्या अधूरी नहीं होगी। ऋषि मौन रह गए। उन्होंने देखा, यह कन्या साधारण नहीं है, इसकी आस्था अटल है जिसे कोई डिगा नहीं सकता। वर्षों की साधना, त्याग और तपस्या के बाद वह घड़ी आई जब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके नेत्रों में करुणा थी, मुख पर संतोष। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने त्रिलोक को हिला दिया है। तुम्हारा प्रेम और समर्पण देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूं। तुम्हें मैं अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूं। पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। यह केवल प्रेम की विजय नहीं थी, यह थी धैर्य, विश्वास और तप की विजय। तब से पार्वती का यह स्वरूप जाना गया, मां ब्रह्मचारिणी। एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल। उनका यह शांत और सौम्य रूप हमें सिखाता है कि संयम, भक्ति और तप ही जीवन का असली बल है। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से भक्त को आत्मबल, संतोष और शांति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कठिन समय में हार नहीं मानता, जो धैर्य और संयम से चलता है, उसे अंततः विजय अवश्य मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी हमें यही संदेश देती हैं। आज आपने सुना मां ब्रह्मचारिणी की तपस्विनी गाथा, लेकिन नवरात्रि की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अगली सुबह प्रकट होता है मां का तीसरा रूप, मां चंद्रघंटा, जिनके घंटे के गर्जन से राक्षसों की सेना भयभीत हो उठती है। क्या आप तैयार हैं इस अगली कथा के लिए?